छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सीजी मेंस 2023 के मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का इंतजार है। हालांकि इंटरव्यू की तारीख तय कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसे में सीजीपीएससी से जुड़े और तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठित आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए की पढ़ाई की है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वन विभाग में बतौर मुख्यमंत्री सुशासन फेलो के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार में रिपय योजना में नीति निर्धारण के तौर पर उन्होंने कार्य किया है और खाद्य एवं ग्राम उद्योग विभाग में सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो आइए उनसे जानते हैं सीजीपीएससी के प्रमुख विषयों के बारे में। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल हमारा यही है कि जिस प्रकार से सीजीपीएससी को लेकर पिछली सरकार में कई सारे सवाल उठे हैं, ऐसे में आप सीजीपीएससी मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या पूरे देश का हो या विभिन्न अलग राज्यों का हो, इसकी एक अलग अहमियत हमारे पूरे समाज में रहती है अभ्यर्थियों को लेकर के। ये एक आईआईटी, पीएमटी, पीईटी और इन जैसे एग्ज़ाम से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि हमारा जो परिवेश है, जैसे हम भारत को एक विकासशील देश के तौर पे देखते हैं, हमारा जो परिवेश है वो ऐसा है जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक इंटरवेंशन देखने को मिलता है। तो एक जो युवा होता है, जब वो बढ़ता है और दुनिया से रूबरू हो रहा होता है, तो उस समय जब उसे ये महसूस होता है कि एक सरकार में रहने से मैं ना केवल लोगों के जीवन में परिवर्तन कर पाऊंगा, बल्कि देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे पाऊंगा और साथ ही साथ मैं कुछ सोसाइटी को, समाज को देने के लिए एक सक्षम व्यक्ति बन पाऊंगा। इस कारण से जो इस किस्म की परीक्षाएं होती है, पीएससी परीक्षा, उनकी अहमियत है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इस परीक्षा की बहुत अहमियत है। कुछ लोग हैं जो 4 साल 5 साल अपने पूरी सबसे युवा अवस्था का इसमें खपा देते हैं, कहीं और कोई और नौकरी नहीं पकड़ते। तो ये एक बहुत बड़ा त्याग है जो एक युवा इस देश का करता है ऐसी परीक्षाओं के लिए। वैसे समय में जब इस किस्म के घोटाले की बात सामने आती है, जिसमें कहीं फेवरेटिज्म कर दिया गया, अब आप देखिए, ये जो इसकी बात हम कर रहे हैं पीएससी के रिजल्ट की, इसमें जब मई 2023 में रिजल्ट आता है 11 मई को, 170 लोग सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है। उसका 10% लगभग 18 लोग ऐसे हैं जिनके नाम पे सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भाई 18 ऐसे लोगों का सिलेक्शन कैसे हो गया, वो भी टॉप रैंकर्स में। और उनमें से उन 18 में 5 ऐसे हैं जो कि जिनके परिवार का जो मुखिया है वही जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, इस संवैधानिक बॉडी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का मुखिया है। तो ये अब जो लोग समझते होंगे, इस एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, वो समझते होंगे कि ये सब चीज़ें जो है रैशनली एक प्रैक्टिकल दुनिया में पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकली एक यूटोपियन कंसेप्ट है कि हाँ ठीक है भाई, एक ही घर के व्यक्ति जो है वो 5 के 5 सेलेक्ट हो गए। हमारे यहाँ जब यूपीएससी के नतीजे आते हैं तो उसमें भी देखा गया है एक राज्य से 5 लोग आईएएस बन जाए, ऐसा भी बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही परिवार में 2 डिप्टी कलेक्टर हो गए, कोई डीएसपी हो गया, कोई लेबर अधिकारी हो गया। तो इस तरीके का जो है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये लोगों के लिए और पूरी तरीके से स्टेट के लिए और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए भी। और मुझे जिस तरीके से चीज़ें ये सामने आई, उसमें आप ये देखें कि हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये कहा कि these appointments appear to be biased and due to extraneous condition इनकी 18 लोगों की अपॉइंटमेंट को रोक दिया गया। तो इस तरीके से जब हाई कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है, उसके बाद ये कहीं मेरे ख्याल से 2 राय इसमें नहीं रह जाता कि गलत तरीके से इसमें चयन हुआ है और इसमें अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग करके कुछ पावरफुल लोगों ने इसमें अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को फेवर किया है। ये हमने आपके बारे में सुना है कि आपने शासन के नीति निर्देशक तौर पर काम किया है, लेकिन अभी आप उद्यम के क्षेत्र में हो। लगभग
100 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोच है लोगों की, उसमें कितना परिवर्तन आएगा? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, लेकिन जब वो विपक्ष में थी तो उन्होंने सड़क की लड़ाई सीजीपीएससी मामले को लेकर लड़ी थी। हमने देखा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सीजीपीएससी के मुद्दे को रखा। अब जब सरकार बन गई है तो क्या उसी प्रकार से संवेदनशील बीजेपी की सरकार नजर आ रही है क्या सीजीपीएससी के मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं तो इसमें थोड़ा सा आपके मत से मेरा मत भिन्न है। मुझे ऐसा लगता है कि पीएससी जो है वो राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। पीएससी इतना बड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे ह्यूमन कैपिटल से जुड़ी हुई चीज़ है और ह्यूमन कैपिटल को डैमेज करने वाला काम इसमें हुआ है। मैं ग्रामीण परिवेश से भी आता हूँ। गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी आस लेकर के शहरों में तैयारी करने आते हैं और उनके माता पिता का जो त्याग होता है, जिनके आमदनी बहुत कम है, जो लघु किसान हैं, उनके भी बच्चे जो हैं इस प्रणाली पे भरोसा करते हुए कि यहाँ पे मेरिट को प्राथमिकता दी जाती है, वो आते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 1 साल तक जैसे तैसे अपना खर्चा निकालते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों की भी मैं मेहनत की यहाँ पे तारीफ़ करूँगा जिन लोग अच्छे परिवार के हैं, जो वेल ऑफ परिवार के हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना 1 साल जो प्राइम ऑफ यूथ होता है जिसको कहा जाता है, उसको इसमें खपाते हैं। तो ये इस तरीके से जो होना, इसका बहुत बड़ा एक कारण ये है पॉलिटिकल पॉलिटिकल मुद्दा बनने का कि हमारे यहाँ, हमारे जैसे राज्यों में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ही नहीं। यहाँ पे ऐसे मंच ही नहीं है जहाँ पे इस किस्म की स्टेक होल्डर्स का हम आवाज़ को बुलंद कर सके। हम आज भी उसी कन्वेंशनल ढर्रे पे हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण समाज है, एक साहू समाज है, सतनामी समाज है, लेकिन एक समाज ऐसा भी तो है जो अभ्यर्थियों का है। उनका आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास कोई मंच ही उपलब्ध नहीं है। और एक साथ में ये भी एक देखने वाली बात है कि एक ऑपोजिशन का, जो पार्टी ऑपोजिशन में है, उसने मुखरता से इस मुद्दे को उठाया, मेन स्ट्रीम किया और कहीं ना कहीं लोगों के साथ, जो अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसको पुरजोर तरीके से ताकत प्रदान करने का काम किया। अदरवाइज ये पूरी संभावना थी कि छत्तीसगढ़ का ये वाला मुद्दा शायद गौड़ रह जाता और बाहर निकल के ही नहीं आता। अब इसमें जो आपने पूछा मुझसे कि छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार है भाजपा की, सड़क की लड़ाई उन्होंने ऑपोजिशन के तौर पे लड़ी, अभी उनका क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, यदि मैं सही हूं तो फरवरी 2024 में, दिसंबर में सरकार का गठन हुआ। फरवरी 2024 में इन्होंने स्टेट लेवल की अथॉरिटी से एफआईआर वगैरह दर्ज कराई स्टेट एजेंसीज में, जो कि जुलाई में सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। सीबीआई लेवल पे इंक्वायरी होने का इन्होंने वादा भी किया था और सीबीआई लेवल की इंक्वायरी उन्होंने इनिशिएट कर दी है और उसके बाद वाले महीने अगस्त में ही करीबन 18 जगह 16 जगह रेड हुई। तो ये सीबीआई अपना काम मेरे ख्याल से जल्दी कर रही है। लेकिन इसमें एक बात और है, मैं कहना चाहूँगा कि जो इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था जिसमें यूथ का जो है बहुत महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो रहा था, वो थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए था और पीएससी चेयरमैन की नियुक्ति और मेंबर्स की जो नियुक्ति है उसको थोड़ा जल्दी कर देते तो अभी के जो अभ्यर्थियों को ये फेस करना पड़ रहा है कि यहाँ पे इंटरव्यू की डेट्स पोस्टपोन कर दी गई, वो शायद नहीं होता और वो टाइम हम बचा सकते थे। तो उसकी संवेदनशीलता थोड़ी सी दिखानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो अपने वादा किया था उस वादे पे कर तो रहे हैं और सरकारी एजेंसी को काम करने का एक तरीका होता है, तो वो अपने उसको जितना फास्ट ट्रैक कर सके वो करना चाहिए। मेरी यही अपेक्षा रहेगी। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। लेकिन हम देखते हैं कि जो पिछली भर्तियां हुई है सीजीपीएससी में, उसमें कई तरीके के सवाल खड़े होते रहे लगातार। हमने देखा है कि जैसा भी आपने भी कहा कि ऐसे भी नियुक्तियां हुई हैं जिसमें कई अधिकारी के ही घर के रहने वाले हैं, कई नेताओं के रिश्तेदार हैं। तो क्या इस बार की जो परीक्षा प्रणाली है उस पर उसके बाद इन सभी विषयों पर पूर्ण विराम लग जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, हम ये सामाजिक परिवेश में भी इस चीज़ को माना जाता है प्रमोद जी कि हमारे विश्वास बनने में बड़ा टाइम लगता है और टूटने में उसको सेकंड्स में टूट जाता है। सही बात। तो उस तरीके का एक विश्वास का इतना बड़ा शरण एक संवैधानिक संस्था पे हुआ है। मैं यदि आपको टेक्निकली बोलूं तो
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, इसमें इक्वालिटी थी क्या चयन में? आर्टिकल 16 कहता है राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो राइट हमें मिली क्या? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अब यदि लोग जो हियर से है उस पे यदि जाएं तो लोग तो कहते हैं 75 लाख 50 लाख की बोली लगी। तो ये बात यदि हो रही है तो राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो आपने पूरी तरीके से ध्वस्त किया। 315 के तहत, आर्टिकल 315 के तहत आपको यहाँ पे एक इस संस्था का एस्टेब्लिशमेंट है। क्यों हुआ एस्टेब्लिशमेंट? इसीलिए हुआ ताकि आप फ्री फेयर एग्जाम्स करा सको, मेरिट को आगे रख सको। मेरिट तो आगे इसमें नहीं दिखता। तो इस कारण से आपने, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा डैमेज है कॉन्स्टिट्यूशन को भी। और इसमें जिस तरीके से हाई कोर्ट के केस में चेयरमैन साहब को रिस्पोंडेंट नहीं भी बनाया गया था क्योंकि वो 315 आर्टिकल को अट्रैक्ट करता, उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी मिल गई थी। तो उस चीज से समझा जा सकता है कि संवैधानिक संस्था की गरिमा और गंभीरता कितनी अधिक होती है। और वो जब डैमेज होती है तो बनने में, उसको दोबारा स्थापित होने में समय लगता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये तुरंत स्थापित हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक रिफॉर्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और रिफॉर्म जितने लगातार होते रहेंगे, हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो टीचर्स हैं, जो इवैल्यूएट करते हैं, उन लोगों को जितना ज्यादा उनके बीच के गैप को ब्रिज कर सकेंगे, मुझे लगता है इसमें हम बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करेंगे। और दिखनी भी चाहिए लोगों को कि ट्रांसपेरेंसी इसमें आई है। तो वो मुझे लगता है कि ये एक स्लो प्रोसेस है, बहुत जल्दी तो इसमें नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसी से जुड़ा एक सवाल भी है, जिस प्रकार से सीजीपीएससी हो, चाहे व्यापक हो, चाहे अन्य भर्ती परीक्षाएं हो, इनमें क्या कुछ परिवर्तन किया जाए ताकि पारदर्शिता इसमें और अच्छी तरीके से लाई जा सके? ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न पूछा आपने। और इसमें मेरा जो अभी तक का अनुभव है, मैंने एक चीज़ देखी है और मैं हमेशा इस बात को अपने, जब भी मैं नीति निर्धारण के कामों में रहता था, तो मैंने एक चीज़ को हमेशा एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच रखी कि आपके पास जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आप चीज़ों में कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। आज भी ऐसा क्यों है कि हमारे जो प्रश्न पत्र हैं वो फिजिकली एक जगह प्रिंट होते हैं और उनको फिर उस जगह से 4 जगह ले जाया जाता है? यहीं पे आप सिस्टम को चेंज करो। आप टेम्पर प्रूफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग करते हुए आप ऐसा करो ना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मैंने इसलिए उल्लेख किया कि उसमें जो है थर्ड पार्टी ऑडिट ट्रेल भी संभव है। आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि जब यदि उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं। दूसरा, उसमें आप किसी भी तरीके से पेपर लीक होने की गुंजाइश को न्यूनतम स्तर पे ले जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप लोगों के नियत को परिवर्तित तो नहीं कर सकते, आप लोगों की नियत की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन नीति जरूर इतनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि ऐसे नियत वाले जो हैं वो करने के पहले 10 बार सोचें। दूसरा मेरा इसमें कहना है कि आपको जो ऐसे माल प्रैक्टिसेस होते हैं, कोई आदमी के लिए डेटरेंस होना बहुत आवश्यक है। यदि उसको पता रहेगा कि इस किस्म की चीजों में मैं कभी पकड़ा गया तो वो मेरे लिए बहुत एक आत्मघाती कदम होगा, तो सामने वाला करने के पहले 10 बार सोचेगा। साथ में इसमें जो एग्जामिनर्स हैं, एग्जामिनर्स की लापरवाही इसमें सामने आई है। त्रिस्तरीय इसमें जांच प्रणाली है जिसमें 3 स्तर पे जांच होते हैं पेपर, उसके बावजूद कई क्वेश्चंस इस तरीके से देखने आए, कई आंसर्स, जिसमें वो तीनों स्तर पे वो चीज कैसे नहीं नजर में आई, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें किसी ने किसी को फेवरेटिज्म तो हुआ ही हुआ है। तो उनको भी बुक करने के लिए ये जरूरी है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी निश्चित हो, जो फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो मैंने कहा उससे आ सकती है। और एक मैं बात इसमें कहना चाहूंगा, जो ग्रीवेंस रिट्रेसल है। जैसे आप मान लो एक अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी होने के नाते जब एग्जाम हो जाता है तो आपके मन में शंका रहती है कि इतना बड़ा एग्जाम है, शायद मैं क्वालिफाई हो गया होऊंगा और मुझे जानकारी नहीं है। तो आप उस चीज को, आपको ऐसा समझना चाहिए, एक बिजनेस रिलेशन है जिसमें क्लाइंट आपसे अपेक्षा कर रहा है कि मैं यदि कोई चीज नहीं कर पाया या मुझे कोई सर्विस, मतलब जो मैंने जो चाहा था वो नहीं हो पाया, तो उसका कारण मुझे बताया जाए। ना केवल इसलिए कि मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए, बल्कि ये भी बताने के लिए कि अगली बार के लिए मैं किस चीज को लेकर के सचेत रहूं। तो उसमें वो जो सिस्टम है उसको ऐसा
फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी उन चीजों का निराकरण मिले। ये 1 साल का जो लंबा अवधि हो जाता है, उसमें लोग जो हैं बहुत उनका आत्मविश्वास, मनोबल टूट जाता है। और ये युवाओं के साथ एक युवाओं के लिए बात कही जाती है, यूथ इज द फाउंटेन हेड ऑफ इमेंस एनर्जी। स्वामी विवेकानंद इस चीज को कहते थे। तो उस अवस्था में किसी को आप इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना देंगे तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इसलिए कुछ ऐसे 4-5 कदम उठा करके मुझे लगता है कि इन प्रणालियों में काफ़ी हद तक रिफॉर्म की गुंजाइश है। सीजीपीएससी मेंस से 2023 के परिणाम जारी हो चुके हैं और हमने देखा कि जिस प्रकार से पहले इंटरव्यू की तारीख तय कर दी गई थी, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया गया। साथ ही साथ जो कमेटी बनाई थी इंटरव्यू के लिए, उसको राज्य सरकार ने रद्द भंग कर दिया। तो ये कितना फायदेमंद आपको दिखाई पड़ता है जो इंटरव्यू दिलाने वाले हैं अभ्यर्थी, उन लोगों के लिए? देखिए, इसमें फ़ायदे और नुकसान की बात कोई नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है गवर्नमेंट का, जिसमें आपकी इंटरव्यू कमेटी इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि वहाँ पे नए मेंबर्स आए, नए चेयरमैन आए हैं। तो अब क्योंकि नए मेंबर्स हैं तो उस किस्म के एक फिर से कंस्टिट्यूट हो जाएगी कमेटी। और ये बस इसमें एक टेक अवे होगा कि लोगों को टाइम ज़्यादा मिल गया इंटरव्यू की तैयारी करने का। लेकिन साथ में एक इसका ड्रॉबैक भी है कि जो इंटरव्यू शेड्यूल था उस शेड्यूल पे हो नहीं पाया। तो ये यदि वही मैंने जो कहा, यदि नियुक्ति थोड़ी पहली हो गई होती पीएससी चेयरमैन की और मेंबर्स की, तो शायद इस स्थिति को हम अवॉइड कर सकते थे। सामाजिक इम्पैक्ट कितना मानते हैं आप इन सब चीज़ों का? देखिए, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़, यहाँ पे 77% लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं। बिल्कुल। हमारी लगभग 3 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या है, जिसमें मोटा मोटा मैं यदि कहूँ तो 33% लोग जो हैं युवा हैं। अब एक उस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है। तो युवा के आकांक्षाओं के लिए आपको संवेदनशील तो होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको स्टेट पीएससी एकमात्र ऐसा आयाम है जिसमें यहाँ का युवा जो है पलायन किए बिना एक बहुत अच्छा रोजगार अपने लिए सुनिश्चित कर सकता है। अदरवाइज उसको कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो वो उस हिसाब से एक बात है कि जब इतने सारे लोग इस चीज के लिए आस लगा के बैठे रहते हैं किसी चीज के लिए, उस पे यदि कुठाराघात हो, वो भी सरकारी एजेंसियों द्वारा, तो लोगों को पीड़ा होती है। इसमें मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म तो यही है कि पीएससी जैसे एग्जाम्स जो हैं उसके सिस्टम को नियमित किया जाए। इनका एक, जैसे मेरे ख्याल से बीजेपी ने भी जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने वादा किया था कि यूपीएससी के तर्ज पे इसका भी एक एनुअल कैलेंडर लाएंगे जो वीडियोग्राफी वगैरह होगी सारे एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो वो तो करना ही चाहिए। साथ में मेरी एक और आकांक्षा है कि सरकारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के और भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें हमारा जो युवा है वो कृषि प्रधान ही ना रहे और ऐसा ना रहे कि मेरे पास और कुछ करने को नहीं और शायद मुझे दिल्ली, बॉम्बे, पूना, बेंगलोर जाना पड़ेगा। रायपुर में भी बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है और जिस तरीके से रायपुर की ख्याति फैली है, रायपुर में बहुत संभावनाएं हैं। और एक इसमें न केवल रायपुर बल्कि यहाँ के जो 4-5 प्रमुख शहर हैं उनमें बहुत हद तक आईटी के सेक्टर में भी काम हो सकता है। और इस तरीके से हमें बहुत सारे आयाम जो हैं हम सोच सकते हैं यहाँ पे लाने के, सरकारों के प्रयास से वो संभव है। बिल्कुल। पीयूष जी, हमने देखा है कि आप तो लगातार शासन के साथ भी काम करते रहे, साथ ही साथ उद्यम में भी आपने काम किया, 100 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे में खासतौर पे सवाल ये उठता है कि जो सीजीपीएससी में 2023 क्वालिफाई कर चुके हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे क्योंकि जिससे आपके अनुभव का लाभ उनको मिल सके? देखिए, आप यदि इंटरव्यू का प्रश्न मुझसे पूछें तो इंटरव्यू जो है वो सिर्फ आपका पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है। नॉलेज का असेसमेंट आपका हो चुका है तभी आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको अपना ट्रू सेल्फ वहाँ पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप हैं वो दिखाएं, जो नहीं है वो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप 7-8 दिनों में वो नहीं बन सकते जो आप नहीं हैं। सेकेंडली, मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए
कि सफलता का दूसरा पहलू असफलता भी है, तो उसको ध्यान रखें। संभव है कि आप असफल भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 1:3 का यदि रेशियो रहता है तो 3 में से एक ही आदमी सफल होगा एक पद पे। तो यदि आप असफल होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप दोबारा लग सकते हैं और आपके पास एक प्लान भी तैयार होना चाहिए। और अबव ऑल मैं एक चीज कहूंगा कि आपका ये जर्नी जो है, ये 1 साल की जर्नी आपको इतना कुछ सिखा जाती है, इतना नॉलेज दे जाती है कि आप अपने समाज में, अपने प्रदेश में या देश में कहीं भी बहुत अच्छा सा कोई और काम भी कर सकते हैं। इसको एंड ऑफ लाइफ ना माने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में यदि देखें तो आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो सिर्फ 33% है जो आईएएस हैं। तो यदि वहां पे क्यों? क्योंकि मेरिट बेस्ड सिस्टम को हम प्रमोट कर रहे हैं और वहां पे लैटरल एंट्री भी हो रही है। तो ये आप हो सकता है कि आपका रास्ता चेंज हो जाए, लेकिन आपने यदि ठाना है तो आपकी मंजिल अंततोगत्वा वही होगी। बिल्कुल। तो ये थे पीयूष मिश्रा जी, जिन्होंने सीजीपीएससी को लेकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और निश्चित तौर पर जो जानकारी उन्होंने दी है वो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी सफल हैं उनके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। सीजीपीएससी से जुड़े और मुद्दे पर हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए मीडिया 24 न्यूज़ के साथ।